दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर मंगलवार 2025 को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि प्रारंभ 29 सितंबर 2025 को सायंकाल 4:31 से अष्टमी तिथि समाप्त 30 सितंबर 2025 को सायंकाल 6:06 तक। महानवमी 1 अक्टूबर बुधवार 2025 को मनाई जाएगी। नवमी तिथि प्रारंभ 30 सितंबर 2025 को सायंकाल 6:06 से नवमी तिथि समाप्त 1 अक्टूबर 2025 को सायंकाल 7:01 तक। आश्विन नवरात्रि पारण 2 अक्टूबर बृहस्पतिवार 2025 को। हिंदू धर्म में कन्याओं को मां दुर्गा का ही स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि नवरात्र की अष्टमी व नवमी तिथि पर घर पर कन्याओं को आमंत्रित करके उन्हें भोजन करवाया जाता है और कुछ न कुछ उपहार या धन दिया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से साधक को मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है। कन्या पूजन की थाली में क्या क्या शामिल करें? हलवा, यह प्रसाद का मुख्य हिस्सा है। सूजी का हलवा शुद्ध देसी घी में बनाकर माता को भोग लगाएं और फिर कन्याओं को खिलाएं। ताजी और फूली हुई पूड़ी भोजन में शामिल करें। कुछ क्षेत्रों में मीठी पूड़ी बनाने की भी परंपरा है। काले चने का प्रसाद कन्या भोज में जरूरी माने जाते हैं। इन्हें बिना प्याज लहसुन के पकाया जाना चाहिए। कुछ साधक हलवे के साथ या उसके स्थान पर चावल की खीर बनाते हैं। यह भी माता रानी के प्रिय पकवानों में से एक है। ताजे फल और मिठाई भोजन के बाद कन्याओं को केला, सेब या अनार दें। गलती से भी भोग में शामिल ना करें ये चीजें। कन्या पूजन का भोजन पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए, जिसका मतलब है कि उसमें तामसिक चीजें जरा सी भी शामिल नहीं होनी चाहिए। ऐसे में भोग में प्याज और लहसुन, बासी भोजन, बाजार की चीजें और खट्टी चीजें आदि शामिल ना करें। ऐसी मान्यता है कि इससे माता रानी रुष्ट हो जाती है। आप कन्याओं को श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, लाल रंग की चुनरी आदि दे सकते हैं। कंजक के दौरान आप कन्याओं को पढ़ाई लिखाई से संबंधित सामान जैसे पेंसिल, कॉपी आदि दे सकते हैं। इसी के साथ कन्याओं को धार्मिक पुस्तकें और धन आदि भी दिया जा सकता है। इन सभी चीज़ों को कन्या पूजन में देने से माता रानी प्रसन्न होती है और साधक पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखती है। कुछ ऐसी चीजें भी बताई गई हैं जिन्हें भूल से भी कन्या पूजन के दौरान कंजक को नहीं देना चाहिए, वरना माता रानी नाराज हो सकती है। घर आई कन्याओं को कभी भी कांच से बनी चीजें या फिर नुकीली चीजें नहीं देनी चाहिए। इसी के साथ कंजक को काले वस्त्र या काले रंग के रुमाल आदि भी ना दें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। साथ ही छोटी कन्याओं को स्टील के बर्तन या प्लास्टिक की चीजें जैसे लंच बॉक्स आदि उपहार के रूप में देना भी शुभ नहीं माना जाता। घर से कन्याओं को विदा करने से पहले उनके पैर छुएं और आशीर्वाद लें। इसके बाद कन्याओं को माता रानी के जयकारे लगाते हुए विदा करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि कन्याओं को विदा करने के तुरंत बाद घर की साफ सफाई ना करें। अगर आप इस सब बातों का ध्यान रखते हैं तो इससे आपको कन्या पूजन का पूर्ण फल मिलता है।